नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ीशान कमाल उर्दू के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। बच्चों, हम साल अव्वल के निसाब में शामिल अमीर मिनाई की नज़्म हम्द की तशरीह कर रहे हैं और आज हम इसका शेर नंबर 4 करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि साल अव्वल का लेक्चर शार्ट हो, बिल्कुल मुख्तसर और छोटा हो, ताकि बच्चों को लेक्चर देखने और नोट करके उसको समझने में आसानी हो। अभी आप चूँकि नया नया काम है, आप फर्स्ट ईयर में अभी अभी आपने पढ़ना शुरू किया है और दूसरा ये ऑनलाइन लेक्चर आप ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ती है और हमारे लिए भी एक नया काम है। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि हमारा लेक्चर जो है वो मुख्तसर हो ताकि आपको सुनने में आसानी हो। तवील लेक्चर होगा तो आप सुनने में भी आपको मसाला होगा, तो नोट करने में भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए लेक्चर मुख्तसर ही होना चाहिए। तो बच्चों, शेर है, रंग तेरा चमन में बू तेरी। रंग तेरा चमन में बू तेरी, शायर अल्लाह तबारक व तआला से मुखातिब है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला, चमन में रंग भी तेरा है और खुशबू भी तेरी है। खूब देखा तो बागबां तू है, खूब देखा यानी गौर से देखा, तदब्बुर किया, गौर व फिक्र किया तो मालूम हुआ कि इस बाग आलम का बागबां अल्लाह तबारक व तआला है। ठीक है, ये इसका मफहूम है। अब देखिए फनी महासन, शायर ने पहले मिसरे में दुनिया के लिए चमन को मुस्तआर लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि इस्तिआरा क्या है। इस्तिआरा क्या होता है बच्चों? आप इंग्लिश में इसको मेटाफोर कहते हैं, मेटाफोर। शायद इससे आप बच्चों को बात समझ में आ जाए। बाकी इसके लिए अलग हमने एक लेक्चर रखना है, तशबीह, तलमीह और इस्तिआरा के लिए। बच्चों, जब किसी मजाजी चीज़ को, जब एक हकीकी चीज़ को मुश्तरक खूबी की बुनियाद पर किसी मजाजी चीज़ की मानद करार दिया जाए तो उसे कहते हैं तशबीह। लेकिन जब मुश्तरक खूबी की बुनियाद पर किसी चीज़ को, किसी चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को उधार ले लिया जाए, यानी हकीकी चीज़ को मुश्तरक खूबी की बुनियाद पर किसी मजाजी चीज़ का लिबादा पहना दिया जाए तो उसे कहते हैं इस्तिआरा। मसलन अगर मैं कहता हूँ कि मेरा बेटा, मेरा चांद जैसा बेटा आ गया, तो ये तशबीह है, क्योंकि मैंने चांद से अपने बेटे को चांद से तशबीह दी है। और अगर मैं कहता हूँ मेरा चांद आ गया, तो मैंने बेटे की जगह चांद को उधार ले लिया, चांद को मुस्तार ले लिया, तो ये इस्तिआरा होगा। तो अब यहाँ शायर का रंग तेरा चमन में, अल्लाह का रंग है दुनिया में और वो खुशबू भी अल्लाह तबारक व तआला की है, लेकिन शायर ने दुनिया की जगह यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया चमन। इसका मतलब यह हुआ कि शायर ने दुनिया के लिए चमन को मुस्तार ले लिया है। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा लाजमी, मैं आपको मजीद इसकी वजाहत कर दूंगा। रंग तेरा चमन में बू तेरी, तो शायर ने पहले मिसरे में दुनिया के लिए चमन को मुस्तार किया और दूसरे मिसरे में देखे तो खूब देखा तो बागबां तू है। शायर ने अल्लाह तबारक व तआला को बाग आलम का बागबां करार दिया, यानी अल्लाह तबारक व तआला को एक बागबां से तशबीह दी है, एक बागबां से तशबीह दी है। और तीसरा, इस शेर में सनत मिरातुन नज़ीर का इस्तेमाल हुआ। बच्चों, सनत मिरातुन नज़ीर क्या है? जब किसी शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हों जो एक ही कबील से ताल्लुक़ रखते हो, जिनका ताल्लुक़ एक ही कबीले से हो। मसलन फूल, कलियाँ, बादे सबा, बहार, ये सब एक कबीला है। मसलन शुतर, कैस, लैला, सेहरा, ये एक कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली, मसलन एक और मिसाल देता हूँ, हवा, घटा, सावन, बारिश, अब्र, ये सब एक ही कबीले से
ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। तो जब किसी शेर में एक ही सिनफ से, एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों का इस्तेमाल हो तो इसे कहते हैं सनत मिरातुन नज़ीर। इसमें देखें तो रंग, चमन, बू, बागबा सब एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस शेर में सनत मिरातुन नज़ीर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं इस शेर की जरा शरह देखते हैं। शायर कहता है कि ऐ अल्लाह, इस कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं है, रंग तेरा है, चमन में खुशबू भी तेरी है, कि इस दुनिया में तेरे सिवा कुछ नहीं है, हर चीज में तेरा अक्स, हर चीज में तेरा जलवा है, जिधर भी आंख उठती है तू ही जलवागर नजर आता है, आंख जिस समत भी पड़ती है वहां हमें तू ही तू दिखाई देता है। इस कायनात पे, इस कायनात के मज़ाहिर पे जब हम गौर करते हैं, जब हम मुशाहदा करते हैं तो हमें तू ही दिखाई देता है, और ये बात हमारी दरीचाए ज़हन पर दस्तक देती है कि कायनात में, इस कायनात में अगर कोई माबूद है तो सिर्फ अल्लाह है, और हमारे दिल में ये ख्याल, ये ईमान, ये अकीदा रासिक हो जाता है कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तमाम तारीफों का मालिक सिर्फ तू ही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, कि तमाम जहानों का रब तू है। अब देखिए, उभरते सूरज में, रंगीन बहारों में, बहती आबशारों में, ये पहले भी मैंने बात आपसे कही है कि सूरज की चमक में, रंगीन नज़ारों में, सूरज चांद सितारों में फकत अल्लाह तबारक व तआला के जलवे हैं। देखिए, खूब देखा, अब खूब देखने से मुराद क्या है कि जब तक हम ज़ाहिरी आंख से तुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त हम तेरी ज़ात तक रसाई हासिल करने में कामयाब ना हो सके। हम तेरा राज, हम तेरे असरार कभी जान नहीं पाते अगर हम फकत अपनी मजाजी और ज़ाहिरी आंख से तुझे देखने की कोशिश करते। लेकिन हमने खूब देखा, खूब देखने से मुराद दिल से देखना, खूब देखा मुराद दिल से। जब हमने दिल से देखा, जब दीदाए दिल वाह हुआ, तो फिर क्या देखते हैं कि ये दुनिया एक बाग है, और इस बाग को लगाने वाला तू है, इस बाग को सजाने वाला तू है, और इसमें रंगीनियां और आनाइयां पैदा करने वाला भी तू है, और इस बाग के हर जर्रे में, हर फूल में, हर कली में फकत तेरी खुशबू है। यानी इस दुनिया के हर मंजर में, हर नजारे में फकत तेरा ही जलवा है, हर तरफ तू ही तू है। जब दिल की आंख से देखा, रंग तेरा, चमन में बू तेरी। अब खूब कैसे देखा कि जब गौर किया, मुशाहदा किया कि कौन है जो एक नन्हे से बीज में से एक दरख्त पैदा कर देता है, पौधा पैदा कर देता है, कौन है जो बेजान जमीन में से जानदार उगाता है। एक नन्हा सा पौधा जब जमीन से, जब बीज में होता है तो इस कदर नर्म होता है कि वो हालात का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसको वो ताकत कौन देता है कि वो ही नन्हा सा पौधा जमीन का सीना चीर कर, जमीन का सीना चाह करके बाहर निकल आता है। कौन है जो पत्थरों में, जो सख्त चट्टानों में दरख्तों को नमूद देता है, पौधों को उगाता है, जो फूल पैदा करता है। कौन है जो गुंचों को कली बनाता है, और कौन है जो कली को फूल में बदल देता है। इतने बड़े बड़े दरख्तों को जमीन में पेवस्त कौन रखता है,
ان پہاڑوں کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ اس کائنات میں یہ کائنات، یہ دنیا سرائے حیرت ہے کہ ہر چیز میں تحیر اور حیرت چھپا ہوا ہے، حیرت کا مادہ چھپا ہوا ہے. لیکن حیرت، تجسس، تحیر انسان کے اندر سوال پیدا کرتا ہے کہ وہ کون ہے جو اتنی خوبصورتی اور حسن انداز سے اس کائنات کا انتظام و انصرام چلا رہا ہے. اور جب دل کی آنکھ سے محسوس کیا جاتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا ایک باغ ہے اور اس باغ کا باغبان اللہ ہے. جس طرح ایک باغ کا باغباں اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پودے اگتے ہیں، ان کو پانی دیتا ہے، ہر لحاظ سے اپنے باغ کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک باغ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس باغ کا باغباں ہے جو اس دنیا کو حسن عطا کرتا ہے، جس نے اس دنیا کو سجایا ہے اور زمین کے دسترخوان پر ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتوں کو سجا دیا. یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مالک ہے. آپ دیکھیں، رنگ تیرا چمن میں بو تیری. تو رنگ اور بو ہونے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہر طرف، ہر سو، ہر جانب، ہر گام ہمارے روبرو ہے. لیکن ضرورت ہے دل کی آنکھ سے دیکھنے کی. خوب دیکھنے سے مراد دل کی آنکھ سے دیکھنا. تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہے. اس کائنات کو بنانے اور سجانے والا صرف اللہ ہے. اس کائنات کے ہر ذرے میں اسی کا عکس، اسی کا جلوہ ہے. ٹھیک ہے بچوں، اب اس میں دیکھیں شعر ہے، بلکہ پہلے میں آیت پڑھتا ہوں. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور وہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، بس وہ ہو جاتا ہے. اور شعر ہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. اور شعر ہے، باغ عالم کا باغباں تو ہے، اے خدا سب پہ مہرباں تو ہے. اور شمس و قمر کو دیکھو، گل کو، شجر کو دیکھو، ہر ایک آئینے سے نور خدا عیاں ہے. اور حفیظ جلندری کا شعر ہے، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم. تو بچوں شعر نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، وقت دیا کریں، تھوڑا تھوڑا کریں کام، لیکن کریں ضرور. یہ آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے ہے. بعد میں ایک ساتھ شروع کریں گے تو آپ سے اتنا کام نہیں ہو سکے گا. یہ صورتحال جو لاک ڈاؤن کی ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے کب تک رہتی ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہمیں کام اسی طرح کرنا پڑے گا. ہم آپ کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، آپ بھی اپنے لیے سنجیدہ ہو جائیں، کام کیا کریں. اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ ہمیں ناصر، خدا حافظ.